10 लोग क्षितिज भूमि से कार अचीवर बने, ये मेरा लक्ष्य है। मैं कभी ये नहीं सोचता कि मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मेरे 10 लोगों के घर में 1 लाख रुपए महीना कैसे जाए, मेरे 10 लोगों के घर में कार कैसे जाए, मेरे 10 लोगों की जिंदगी में परिवर्तन कैसे आए, मुझे उसके बारे में सोचना है। और मुझे अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अपने बारे में सोचने के लिए टाइम भी ज्यादा नहीं बच पाता है ना। ओवरऑल लगभग 750 की टीम है, तो मैं अगर अपने बारे में सोचूंगा तो मैं दूसरे अपनी टीम के बारे में नहीं सोच पाऊंगा। तो इसलिए मुझे अपने लोगों के बारे में सोचने की जरूरत पड़ती है। तो हम अपने 10 लोगों का, अभी मैंने एक लक्ष्य अपना लिख लिया, बहुत सारे लक्ष्य हैं मेरे। नवरात्र से दीपावली के बीच में मेरे 10 लोगों को अपनी क्षितिज भूमि कंपनी से कार अचीवर मैं पैदा करूंगा, और इसमें बैठे सभी लोग देखेंगे। आप में से भी कोई हो सकता है जो काम करेगा, मगर 10 होंगे, उसमें 9 नहीं होंगे, 11 बड़े होंगे। ये मेरा टारगेट है। तो यार आप समझो, जो बड़ा करता है, जीवन में बड़ा बनता है, वो कभी भी सिर्फ अपने लिए प्लान नहीं करता, वो कभी भी 1-2 महीने 4 महीने का प्लान नहीं बनाता, वो हमेशा बड़ा लक्ष्य लेके चलता है, लॉन्ग टाइम प्रोसेस लेके चलता है, तब वो बड़ा बन पाता है। छोटे चीजों से कोई बहुत बड़ा नहीं, छोटी सोच से आप ये समझिए कि जितने दिन में गेहूं, अरहर, धान ये सब पैदा हो जाएंगे, क्या उतने दिन में अमरूद और आम का बगीचा भी तैयार हो सकता है? नहीं। मगर आपको पता होना चाहिए कि फसल हर 3-4 महीने में काट दिया जाएगा, मगर अमरूद, आम या फलों का बगीचा वो 4 महीने में तैयार नहीं होगा। हो सकता है 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल लेता है, मगर जब एक बार तैयार हो गया तो आपको नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी तक को फल देता रहता है। उसमें टाइम लगता है, मेहनत लगता है, मगर एक समय के बाद लोग आपको क्यों ना छोड़े। लोग ये एक प्रश्न पूछते हैं कि लोग जुड़ते हैं मगर काम नहीं करते। उसका एक उत्तर आप समझिए, यार मैंने पौधा लगा दिया, 1-8 महीने पानी दिए, उसके बाद हम गायब हो गए, 2 महीने बाद आए, अब वो पौधा रहेगा? या तो कोई बकरी, भेड़, जीव जंतु खा गए होंगे, कोई बच्चा उखाड़ के फेंक दिया होगा, या वो सूख गया। 2 चीजें हो सकती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अब जो व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति है, वो रोज अपने पौधे को पानी दे रहा है, खाद दे रहा है, घासें साफ कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है। तो धीरे धीरे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद होगा क्या? वो पौधा धीरे धीरे विशालकाय वृक्ष का रूप धारण कर लेगा। अब उसे कोई बच्चा उखाड़ पाएगा? कोई जीव जंतु से खा पाएगा? जानवर खा पाएगा? नहीं। तो आप इस चीज को समझने का प्रयास करिए कि भाई साहब को मैंने अपने साथ लाया, इनको मैं धीरे धीरे 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए कमाने की इनकम तक पहुंचा दिया। यानी इन्हें पौधे से मैंने विशालकाय वृक्ष बना दिया। अभी मुझे फल देना बंद करेंगे या मुझे छूट कर जाएंगे?